Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. खीमा मसूर पुलाव बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 250 ग्राम अक्खे मसूर और 1 किलो खीमा। मसूर को हमने 2 घंटे पहले भिगा दिया था। अभी हम इसे नमक डालकर बॉईल कर लेंगे, लेकिन हमें इसे ज़्यादा नहीं गलाना है, बस नरम होने तक गलाना है। सबसे पहले हम खीमे को मैरिनेट कर लेते हैं। हमने 1 केजी खीमा लिया है और 250 ग्राम मसूर लिए हैं। हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर। ये शान का बिरयानी मसाला है, ये भी 1 टेबलस्पून ले लें। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। नमक, शान के मसाले में भी नमक होता है, तो नमक थोड़ा ध्यान से डालें। 2 से 3 हरी मिर्चियां कट की हुई, 2 बड़े टमाटर चॉप करके, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, हमने इसे भी हल्का हल्का सा कट कर लिया है। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह हाथों से मिक्स करके 1 घंटे के लिए इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे। इस तरह से मैरिनेट करके अगर हम बनाएंगे तो मसूर पुलाव का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मैरिनेट ना करें, लेकिन अगर आप इस तरह से इसे मैरिनेट करके 1 घंटा रखेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमने इसे मैरिनेट कर लिया है। हम इसे अब लिड कवर करके 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। खीमा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हमने एक कढ़ाई में ले लिया है 1 कप तेल। उसमें हम ऐड करेंगे 3 से 4 तेज़पत्ते, 2 से 3 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 7 से 8 लौंग, 4 हरी इलायची और 2 बादियान के फूल, ये भी डाल देंगे हम। 1 टीस्पून जीरा। आधी मिनट के लिए खड़े मसाले फ्राई कर लेंगे। मैंने 1 कप ऑयल यूज़ किया है क्योंकि मैंने 1 किलो खीमा लिया है। आप जितना खीमा लें वो हिसाब से आप ऑयल एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें मैं 4 प्याज ऐड कर दूंगी स्लाइस की हुई। और प्याज को गोल्डन होने तक पका लेंगे। प्याज अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब जो खीमा हमने मैरिनेट करके रखा था हम उसमें ऐड कर देंगे। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेरे पास समय था तो मैंने इसे 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। आप चाहें तो इसे ज़्यादा समय के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। वैसे आप जितना इसे मैरिनेट करोगे उतना इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर इसे कवर करके हम 15 मिनट पकाएंगे, जब तक टमाटे गल जाएं और सारे मसाले इसमें पक जाएं। हम इसे 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पर पकने देंगे। दोस्तों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आप मिस ना करें और सबसे पहले देखें।
इसे हमने 20 मिनट लो फ्लेम पर लिड कवर करके पकाया है। आप देख सकते हैं कि कीमा अच्छी तरह से पक गया है और मसाले भी अच्छी तरह से भुना गए हैं। इसमें हम थोड़ा सा फ्लेम फास्ट करके इसे भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। मसाले अच्छी तरह भुना गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम इसमें ऐड कर देंगे आलू, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। अच्छी तरह मिक्स करके हम लो फ्लेम पर फिर से इसे कवर करके रख देंगे ताकि आलू अच्छी तरह गल जाए। इसमें हमें 10 से 12 मिनट लग जाएगी, लेकिन बीच बीच में हमें चेक करते रहना है इसको। आलू के गलने तक हम इसे पका लेंगे। आलू अच्छी तरह से गल गए हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप दही, 2 नींबू का रस, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा कप तली हुई प्याज बिरिस्ता, इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे लिड कवर करके 5 से 7 मिनट और पकाएंगे लो फ्लेम पर। हमने इसमें दही डाल के इसे 5 से 7 मिनट लो फ्लेम पर पका लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। हम इसमें मसूर जो हमने बॉईल किए थे वो ऐड कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इसके लेयर्स लगा देंगे।
कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।